जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आइए आज हम बात कर लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। ये एक छोटा सा एक रिव्यू जैसा रहेगा और उसके बाद हम बात करेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है। अब हम जैसा कि आज हम देखते हैं, हमने ये डिस्कशन किया था कि मार्केट यदि मान लीजिए 17,133 इस लेवल के आसपास यदि इसको ब्रेक करती है तो आपको एक अच्छा डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखेंगे ये निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा हुआ है और यहाँ पर हमने जो डिस्कशन किया था, हमारे जो पॉइंट्स थे, ये आप चाहें तो इसके लिए, इसके रिव्यू के लिए इसका प्रीवियस वीडियो आप खुद जाकर भी देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। और जैसे ही मार्केट ने इस वाले लेवल को यहाँ से ब्रेक किया, मार्केट ने आपको यहाँ से निकलने का मौका नहीं दिया। यदि मान लीजिए आपने इस वाले पॉइंट पर या इसके थोड़े नीचे पर भी आपने यदि कोई पुट की पोजीशन बनाई होगी तो मार्केट 17,130 के आसपास यहाँ पर भी यदि आपने बनाया होगा तो वहाँ से सीधा आपने, यदि मैं यहाँ से स्केल देख लेता हूँ तो यहाँ से हमने जो टारगेट हमने जो भी डिसाइड किए थे वो मार्केट ने आपको लगभग 150 पॉइंट दे चुके हैं। और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने आपको लगभग 229 पॉइंट मार्केट ने आपको दिए हैं। दोस्तों, निफ्टी के लिए 229 पॉइंट बहुत होते हैं। यदि आपने कोई पोजीशन यहाँ पर बनाई है या यहाँ पर भी बनाई है, आप देखेंगे आपको कोई भी ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई देगी जो कि उसके प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक की हो। तो ये होता है दोस्तों आपके लिए लेवल निकालना और उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट देना। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें, और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए। यदि कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या मूव हो सकते हैं, जो कि हम देखने वाले हैं ऑप्शन चेन की मदद से, साथ ही साथ प्राइस एक्शन की मदद से। दोस्तों पहले चलते हैं हम लोग मार्केट के स्नैपशॉट पर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि FII और DII की क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। FII की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 3,361 करोड़ रुपए की लगभग सेलिंग हुई है, और उसी के अगेंस्ट पर जो DII है उसने लगभग 1,701 करोड़ रुपए की बाइंग की है। लगभग आप देखेंगे तो आधे के आसपास आप बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही यदि एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 0.45 एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। 2183 स्टॉक्स में से सिर्फ 652 स्टॉक्स हैं जो कि एडवांस थे यानी बढ़ रहे थे, और उसके बाद लगभग उससे जस्ट डबल से ज़्यादा 1445 स्टॉक्स जो थे वो कि गिर रहे थे। और यदि हम इंडाइसेस वाइज यदि देखें, इंडाइसेस की यदि हम बात करते हैं तो ब्रॉड इंडाइसेस यदि हम देखें तो विक्स के अलावा बाकी ऐसा कोई भी इंडाइसेस नहीं है जिस पे कि गिरावट ना हुई हो। सेक्टर वाइज यदि देखते हैं तो आपको कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें कि गिरावट ना हुई हो। सारे के सारे पूरे मार्केट पर आपको गिरावट ही दिख रही, कहीं 1%, कहीं 1.5%, कहीं 2.5% से ऊपर। यानी आप देखेंगे जितने भी सेक्टर वाइज इंडाइसेस हैं उसमें किसी पर भी 1% से कम में गिरावट नहीं है, सभी में ज़्यादा ही गिरावट दिख रही है 1% से। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ऑप्शन चेन पर चलते हैं दोस्तों। और ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं, ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है, और निफ्टी के ऑप्शन चेन ये मैंने 9 तारीख की एक्सपायरी लगा कर रखी हुई है। आप देखेंगे अभी जो निफ्टी है वो 16,912 के आसपास है, यानी ये वाला जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है ये हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसको, हम जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें कि इस साइड हम जो है हम रेजिस्टेंस देखते हैं और इस साइड जो है हम सपोर्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या आगे हो सकता है। यदि हम बात करें कि यहाँ हमको सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको जो अभी यहाँ पर सपोर्ट है जो कि कल यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ से जितने भी पुट राइटर्स थे वो कुछ ट्रैप हुए हैं, कुछ ने अपने पोजीशंस यहाँ से कवर कर ली ना, यानी वाइंड कर ली, और वो अब शिफ्ट हो गया है लगभग 29 लाख जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ दिख रहा है, ये आपको दिखेगा 16,900 पर। ठीक है, जिसमें कि 13 लाख जो है वो आज ही ऐड हुए हैं।
इसके बाद जो आपको एक दिख रहा होगा ये आपका 26 लाख है 17,000 पर, जिसमें कि यहाँ पर ये काफ़ी वीक दिख रहा है क्योंकि आज भी यहाँ से काफ़ी सारी पोजीशन जो है वो हट चुकी हैं। आज दोपहर पर जो हमने देखे थे, दोपहर पर मैंने यहाँ पर देखा था दोस्तों, यहाँ पर लगभग 41 या 44 लाख रुपए, 44 लाख ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था और यहाँ पर लगभग 14 से 15 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज के दिन ही ऐड हुए थे। अब वो सारे के सारे यहाँ से हट चुके हैं और वो शिफ्ट हो गए हैं यहाँ, ठीक है। और इधर साइड यदि हम देखें तो आपको यहाँ पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग दिख रही है, ठीक है। 17,000 पर 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लगभग 29 लाख आप बोल सकते हैं, जिसमें से 25.8 यानी आप बोल सकते हैं कि 26 लाख जो है वो आज ही ऐड हुए हैं, ठीक है। 17,100 पर यानी यहाँ पर आप रजिस्टेंस देखेंगे तो भर के कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। लगभग बहुत भारी मात्रा में कॉल राइटिंग हुई है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें पुट कॉल रेशियो की, तो पुट कॉल रेशियो जो है 0.44 आ चुका है, जो कि ओवरसोल्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब पुट कॉल रेशियो जो आपको ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे कि यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखाई देगा, मगर यदि बाउंस बैक दिखाई देता भी है तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस देखें, 17,000 एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद हर 100 पॉइंट के बाद आपको भारी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 17,000 पर एक रेजिस्टेंस, 17,100 पर, 17,200 पर, 17,300 पर, ठीक है, और 17,500 पर, ठीक है। ये आपको भारी से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉल और पुट रेशियो, कॉल पुट रेशियो के अकॉर्डिंग जो है मार्केट पर ऊपर साइड के मूवमेंट आना थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। हाँ, गिरावट शार्प आ सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर हम देखेंगे कि चार्ट में क्या बना हुआ है और क्या आगे पोजीशंस हो सकती हैं। तो दोस्तों चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये जो एक दिन का कैंडल मैंने लगाया है, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ये हुआ है बेरिश माराबुजू कैंडल बोलते हैं इसको। ये शो करता है कि मार्केट पर अभी और आगे गिरावट हो सकती है, क्योंकि मार्केट पर जहाँ ओपनिंग हुई है वहाँ से शार्प सेलिंग स्टार्ट हो गई है। अब यदि हम यहाँ की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगले जो लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं वो हम बात करते हैं। उसके लिए हमको छोटे टाइम फ्रेम पर जाना होगा, और छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं दोस्तों 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर यदि हम देखें तो एक यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन से दिखाई देगी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट पर ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक शार्प सेलिंग वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन को हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा फाइन कर लेता हूँ मैं, आप चाहें तो इसे अपने टर्मिनल पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों सपोर्ट साइड यदि हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट पर एक दिन यहाँ से रिवर्सल आया था, जो कि लगभग 16,780 का लेवल है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ एक प्राइस का लेबल लगा देता हूँ, ठीक है। ये एक जो लेवल निकल कर आ रहा है, इन केस यदि मान लीजिए मार्केट 16,800 से लेकर 16,775 इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको जो अगला लेवल दिखाई देगा वो यहाँ पर आपको दिख सकता है 16,615 से 620 तक का। उसके बाद यदि इस वाले लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेवल दिखाई देगा वो 16,520 से 25 तक का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। इन केस यदि मार्केट पर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट नीचे आने लगता है, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट इस वाले लेवल से ऊपर ओपन होना चाहिए, यानी इस वाले लेवल से मार्केट यदि ऊपर ओपन होता है और उसके बाद या फिर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और मार्केट पर गिरावट आने लगती, तो आपको ये वाले जो लेवल्स हैं ये आपको जल्दी दिखेंगे, ठीक है। एक लेवल ये रहा, एक लेवल ये रहा और एक लेवल ये रहा। ये लेवल आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सभी पर मैं प्राइस की टिक नहीं लगाऊंगा, बाद में ज़रूर लगा दूंगा, आप चाहें तो फिर बाद में उसे देख सकते हैं। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट बनता है, तो पॉजिटिव मूवमेंट बनने के लिए हमको क्या करना होगा, यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो जब तक कि मार्केट 17,050 से 17,075 तक का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो
ऊपर साइड के मूवमेंट थोड़े से कम दिखाई देंगे। ठीक है, 17,075 इस वाले लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आपको अपसाइड दिखता है, तो आपको जो यहाँ पर लेवल निकल कर आ रहे हैं वो होगा 17,220। उसके बाद जो आपको एक नेक्स्ट लेवल आएगा वो होगा 17,300 तक का। इससे ज़्यादा आपको कल के दिन ऊपर साइड के मूवमेंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऊपर साइड जो है वो हर एक स्ट्राइक प्राइस पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो लेवल है ये हमने कैसे निकाला। ये हम बता चुके हैं कि प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन की हेल्प से हमने ये लिए हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें निकालने पर बहुत मेहनत लगती है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, यदि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो है उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप आगे उसको चेकआउट कर सकें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या आगे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि डेली के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो रेंज निकल कर आ रही है, मार्केट ने जो रेंज बनाई है, ये 36,344 से 35,700 के लगभग, और उसके बाद अब मार्केट पर जो क्लोजिंग हुई है वो 35,735 की। अब यदि हम इस वाले कैंडल की बात करें तो मार्केट पर आपको नो डाउट सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। और ऑप्शन चेन पर भी यदि हम जाकर देखें, ये मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा के रखा हूँ और 9 तारीख का ये ऑप्शन चेन है, बैंक निफ्टी के स्पॉट का चार्ट है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है इस साइड हमको रेजिस्टेंस देखना है और इस साइड हमको सपोर्ट देखना है। सपोर्ट की साइड यदि हम बात करें तो 35,735 पर क्लोजिंग तो हो गई है, मगर जो पुट राइटिंग हो रखी है 36,000 पर पुट राइटिंग हो रखी, लगभग यहाँ पर 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और लगभग 13 लाख आप बोल सकते हैं, जिस पर कि अभी भी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बाकी के जो है ये यहाँ से पोजीशन तो कट गई हैं, मगर अभी तक यहाँ से पोजीशंस नहीं कटी हैं। यानी कुछ लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ से बैंक निफ्टी पर जो है वो वापस रिवर्सल आ सकता है, जिसकी कि उम्मीद मुझे कम लग रही है, क्योंकि उसके बाद इधर वाले जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये थोड़े से कम होते दिख रहे हैं। ठीक है, और 35,500 यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट लगभग थोड़ा सा कम हुआ है। यानी यहाँ पर जो लोग थे उन लोग को ये लगा है कि बैंक निफ्टी इसके नीचे भी जा सकता है। यहाँ यदि हम बात करें 36,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 12 लगभग 13 लाख, ठीक है, और 35,500 इसमें लगभग 11 लाख, और 35,000 ये वाले जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर लगभग 11.5 लाख ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। मगर यदि हम कॉल की साइड देखें तो कॉल साइड पर जो 36,000 की स्ट्राइक प्राइस है, जिस पर कि लगभग 14 लाख ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें कि आज के दिन ही लगभग 9 लाख ओपन इंटरेस्ट जो है वो ऐड हुआ है, 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए हैं। उसके बाद यदि इसके ऊपर चलें तो 36,500 जिस पर कि कॉल राइटिंग हुई है, और सबसे ज़्यादा जो एडिशन हुआ है वो हुआ है 36,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, जहां पर लोगों को उम्मीद है कि मार्केट यहां तक अब मुश्किल है कि आएगा, यहां से मार्केट पर साफ नीचे साइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, यदि इसके अकॉर्डिंग मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो 0.59 ये पुट कॉल रेशियो निकल कर आ रहा है, 0.59, जो कि ओवरसोल्ड तो नहीं बोलना चाहिए, मगर ओवरसोल्ड वाली कैटेगरी में लगभग आता है। यहाँ से रिवर्सल आपको सिर्फ तभी देखने के लिए मिलेगा जबकि कोई पॉजिटिव, कोई अच्छी सी न्यूज़ आए या फिर कोई प्राइस एक्शन बने। ठीक है, अब एक खास ध्यान देने वाली बात यह है, बैंक निफ्टी पर ये जो मूव्स आपको दिख रहे हैं, अभी आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो हो सकता है कि आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज दिखाई दे 1 से 2 दिनों के लिए। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए पॉलिसी पर ऐसा कुछ नेगेटिव सा आता है तो वहाँ से आपको एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज साइडवेज मार्केट रह सकता है बैंक निफ्टी का। अब हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आगे के पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और इस वाले लेवल को ब्रेक करता है,
तो आप ये सोच लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। यानी यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी 35,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो जो आपका फर्स्ट इसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा लगभग 35,350 का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 35,050 का। ठीक है, इन केस फ्लैट ओपन होकर यदि मान लीजिए मार्केट पर ऊपर साइड का मोमेंटम आता है और लगभग 36,170 को जब मार्केट ब्रेक करेगा तभी आपको ऊपर साइड की पोजीशन बनानी है, जिसमें आपको 36,400 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं उसके ऊपर तो 36,700 ये एक हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है। ऊपर साइड की जो पोजीशंस हैं उसके लिए मैं अभी भी मना करूंगा कि ऊपर साइड के लिए ऐसी कोई भी एग्रेसिव पोजीशंस ना बनाएं। ठीक है, डाउन साइड के लिए थोड़ा सा वेट करें, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। जो भी आप पोजीशंस बनाएं उस पर क्वांटिटी अपनी लिमिटेड रखें, या जितनी आप रेगुलर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करें। ठीक है, अभी इसका आरएसआई भी काफ़ी थोड़ा सा वीक लग रहा है, मगर पॉलिसी आने तक हम थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।